हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 15 जून 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है मिथुन राशि पर। और इस परिवर्तन से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, ये इस वीडियो में समझेंगे। इस परिवर्तन को आप ये भी ले सकते हैं कि जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव होने जा रहा है, परंतु कुछ सावधानियां हैं जिन्हें भी हमें ध्यान देना है। और ये परिवर्तन 15 जून को होगा और 16 जुलाई तक सूर्य गोचर करेंगे मिथुन राशि पर लगभग 1 महीने, फिर 16 जुलाई को ये कर्क में चले जाएंगे। यदि मैं सूर्य के बारे में कहूँ तो ये ऐसे ग्रह हैं जो हमें आरोग्यता भी देते हैं, ये हड्डी के भी कारक हैं, हमें उजेला भी देते हैं। हमें अपने जीवन में सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना हो तो इनकी कृपा जरूरी है। हम अपने जीवन में यदि पद प्रतिष्ठा चाहते हैं तो इनकी कृपा जरूरी है। और यदि हमें स्वस्थ रहना है तो इनकी कृपा जरूरी है। और ये जीवन यदि चाहिए हमें तो इनकी कृपा जरूरी है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का भी कारक माना गया है। तो ऐसे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक तत्व सूर्य को प्राप्त हैं। ऐसे महान सूर्य जब बहुत ही अच्छी राशि सूर्य के गोचर के दृष्टिकोण से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। और मैं यहाँ पर बताऊं कि सूर्य वो ग्रह हैं जो आपके लिए अब कुछ चेंज लाने वाले हैं। क्या चेंज लाएंगे, आइए जानते हैं। ये समय होगा जिस समय आप ये देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, खासकर कार्य क्षेत्र को लेके, यानी जो भी आप काम करते हैं आपके करियर को लेके, वो नेक्स्ट लेवल का कह सकते हैं, मतलब अलग ही का आपका जो है तो आत्मविश्वास रहेगा। और जब कहते हैं कि हम आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ कर भी जाते हैं। आप अपने करियर में देखेंगे कि अचानक ही बदलाव आ रहे हैं। अचानक आपके करियर में चीज़ें अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कई समस्याओं का समाधान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय जो आपके शत्रु हैं वो भी आपके सामने टिक नहीं रहे। शत्रुओं पर भी आप भारी पड़ेंगे। और ये समय होगा जहां पर आप देखेंगे कि यात्राओं का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यात्रा करते समय कोई लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि यात्रा करते समय कई बार दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और ये गोचर काल विदेश में, अब देखिए बहुत सारे लोगों का जो कह सकते हैं कि अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसके अनुसार लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि जाते हैं, घूमते हैं, भागते हैं, कहीं विदेश में हो या दूर स्थान में हो। कुछ लोग घूमने के बाद जाते हैं, अपना काम करते चले जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम परमानेंट रूप में लंबे समय तक रहें। तो ऐसे लोगों के लिए विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। यहाँ पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड यदि कोई काम है तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार यदि आपने गलत रास्तों का उपयोग किया तो संभव है कि इससे नुकसान होता हुआ दिखाई दे। तो आपको सही रास्ते चुनने हैं और लोगों से मिलजुल के रहिएगा। और अपने मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा, क्योंकि यहाँ पर आलस आपने यदि किया तो यहाँ पर नुकसान की संभावना है।
जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए, धैर्य के साथ और सोच विचार के ही कामों को आगे बढ़ाना है। कोई भी यदि आपको निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, क्योंकि देखें तो 50 से 70-80% तक प्रभाव पर्सनल कुंडली का देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही लेना चाहिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप भगवान भुवन भास्कर की आराधना कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, और आपके लिए यदि संभव हो तो आप आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं, या तो आप भगवान सूर्य के मंत्रों का या तो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सहयोगी होगा। और यदि आप सरलता के साथ उपाय करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार उपाय करने में गलतियां हो जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो बहुत ही सरलता के साथ और प्रभावी रूप से यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो आप एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग देखने को मिलता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो कर सकते हैं आप। और यहाँ पर बड़ों का, माता पिता का मान सम्मान करिए और आशीर्वाद लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।